हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक लेकिन एबनॉर्मल लॉस की कंडीशन में, एबनॉर्मल गुड्स की कंडीशन में, है ना। तो देखते हैं अपन एबनॉर्मल गुड्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहां से। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में है तो आ जाते हैं अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। देखिएगा, आपको पहले मैं क्वेश्चन पढ़ा देता हूं। ये कह रहा है लॉस ऑफ स्टॉक का वैल्यूएशन करना है एबनॉर्मल स्टॉक के केस में, है ना। देखो, ऑन 1 अप्रैल 2021 को स्टॉक ऑफ श्री रमेश वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर बट सफिशिएंट रिकॉर्ड वर सेव्ड, है ना। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, पिछले साल की आपको इंफॉर्मेशन ये दे रखी है क्योंकि आग कब लगी है, 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, तो ये आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो 2020 की दे रखी है, ये वाली इंफॉर्मेशन। और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है 2021 की इंफॉर्मेशन, यानी ईयर ऑफ फायर, ईयर ऑफ फायर। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, पिछले साल का परचेज, पिछले साल की सेल्स, करंट ईयर का परचेज, करंट ईयर की सेल्स। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। चलो करें क्वेश्चन, आ जाओ करते हैं। इसको मैं साइड में रख देते हैं। अपन ने क्वेश्चन तो कंप्लीट लिया है ना, क्वेश्चन थोड़ी ना कट किया है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस का कुछ आ नहीं रहा इसमें। अच्छा, क्वेश्चन है अभी तो और है, एक बार रुको। क्वेश्चंस तभी तो मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन तो पूरा कंप्लीट लग नहीं रहा है, एबनॉर्मल लॉस का तो कोई पॉइंट ही नहीं लग रहा है इसमें। लो भाई, ठीक है, ये भी अपन साथ के साथ पढ़ ही लेते हैं ना। ठीक है, हाँ जी। अब क्लियर है? चलो एक मिनट में इसकी स्क्रीन कंप्लीट कर देता हूँ, फुल कर लेता हूँ ताकि ठीक है। चलो एक मिनट। क्लियर, अब प्रॉपर है अपनी क्लासरूम, है ना। देखिएगा, यहां तक तो अपन ने पढ़ लिया। फिर ये कह रहा है इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑफ बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2020, यानी इस डेट की बात कर रहा है, इस डेट की, इस डेट की बात कर रहा है। इस डेट को जब स्टॉक का वैल्यूएशन इसने किया तो उन्होंने 2300 had been write off on certain stock which was a poor selling line having the cost 69 rupees, यानी ऐसा गुड्स जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो 69 थी, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 69, कॉस्ट है 6900, और हमने उससे कितने से कम दिखाया? 2300 से कम दिखाया, यानी हमने केवल क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है इस वैल्यू पर। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने शो कर रखी है, जबकि ये तो गलत है। हमको तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे क्या करना चाहिए? रिकॉर्ड करना चाहिए। हमको इसको क्या करना चाहिए? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन ये तो 46 पे कर रखा है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करें बताओ, क्या करेंगे? हम करेंगे इसमें 2300 को क्या कर दे? प्लस कर दे, क्योंकि 46 तो ऑलरेडी इंक्लूड है, इसको तो हमने ऐड कर ही रखा है। तो
कम कितने से कर रखा है? 23 से। तो 23 को हम क्या कर दे? ऐड कर दे। बात समझ में आई कि नहीं बताओ फटाफट। अरे बोलो आ गई। चलो, ए पोर्शन ऑफ दिस स्टॉक, ये कह रहा है इस स्टॉक का कुछ पोर्शन अपन ने क्या किया, वर सोल्ड इन मार्च 21 में, यानी इस ईयर में, सेकेंड ईयर में हमने क्या कर दिया, बेच दिया उसे 250 रुपए के लॉस पर, 250 रुपए के लॉस पर हमने बेच दिया। आपको पता है मैंने आपको बताया था कि यहां पर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मल एबनॉर्मल के 2 कॉलम बनेंगे। आपको मैंने क्लासरूम में समझाया था कि अपन यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, पिछले जो अपन लॉस ऑफ स्टॉक का नॉर्मल वाले पढ़ रहे थे ना, तो उसमें केवल अपन ट्रेडिंग अकाउंट में सिंगल कॉलम बनाते थे। अब यहाँ पर अपन को 2 कॉलम बनाने पड़ेंगे, और 2 कॉलम कौन से ईयर में बनाएंगे? जिस ईयर में एबनॉर्मल लॉस को बेचा जा रहा है। एबनॉर्मल लॉस हो रहा है उस साल में नहीं, जिस साल में एबनॉर्मल लॉस को बेचा जाएगा उस साल में हम नॉर्मल एबनॉर्मल के 2 कॉलम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, तो यहां पर 21 में बेचा गया है, तो 21 में 2 कॉलम बनाएंगे। आगे बात सुने। और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? इतनी है। क्लियर। और जो बाकी का स्टॉक है, आधा स्टॉक बेच दिया, आधा बचा हुआ है, आधे का जो वैल्यूएशन इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे किया गया है, सब्जेक्टेड टू अबव एक्सेप्शनल, यानी इन सारे ट्रांजेक्शनों के अलावा जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका है वो रिमेन रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, पिछले साल भी और इस साल भी, यानी पिछले साल जो जीपी रेशो था वो इस साल रहेगा। आपने कुछ स्टॉक जलने से बचा लिया, साल्वेज गुड्स दे रखा है आपको, और आपने पॉलिसी ले रखी है 50,000 की आपने पॉलिसी ले रखी है। ये कह रहा है कि वॉज सब्जेक्टेड टू एवरेज क्लोज। देखो अभी हमको क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता, खुद को पता चल जाएगा कि एवरेज क्लोज एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, है ना। और वर्कआउट करना है हमें अमाउंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस बाय फायर विद द कंपनी, है ना, विद द इंश्योरेंस कंपनी, है ना। क्वेश्चन क्लियर नहीं आता? चलो हाँ जी, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो मैं इसको रख देता हूं थोड़ा साइड में, दिखाई दे रहा है। चलो भाई, है ना। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, अभी इसको भी मैं हटा देता हूं, है ना। सबसे पहले मैं जीपी रेशियो कैलकुलेट करूंगा, तो वर्किंग नोट बना दूंगा। क्या बना लूंगा? वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट। तो मुझे लास्ट ईयर का क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट, लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट में बनाऊंगा। लास्ट ईयर क्या बनाऊंगा? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टू ओपनिंग स्टॉक, कितना है ओपनिंग स्टॉक? 73,500। फिर प्लस परचेज कितना है आपका? 3,98,000। सर 2 कॉलम के नहीं बनाओगे क्या? क्यों बनाऊंगा भाई? मैंने आपसे बोला कि जिस ईयर में 2 कॉलम का बनाऊंगा, जिस ईयर में, उस साल 2 कॉलम का बनाऊंगा जिस साल में मैं एबनॉर्मल स्टॉक को बेचूंगा। मैंने कौन से साल में बेचा था? 2021 में बेचा था, तो 2021 में मैं 2 कॉलम का बनाऊंगा। ये तो 2020 का बन रहा है, ये तो 2020 का बन रहा है। समझ में आया? ओके। अब देखो, वेजेस तो है ही नहीं, सेल्स, क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है, देखो निकालो कितना सेल्स दे रखा है, कितना सेल्स दे रखा है। देखो सेल्स दे रखा है आपको 4,87,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। हाँ सर, क्लोजिंग स्टॉक दे तो रखा है, लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक सही नहीं है, ये रॉन्ग है, रॉन्ग है। कितना है रॉन्ग? 79,600
600, 79,600 रॉन्ग है, तो राइट कैसे निकलेगा? राइट निकलेगा, राइट क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। ठीक है, देखो एक स्टॉक था जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 69 है। जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 69 है। देखो ये दे रखा है कि इन वैल्यू ऑफ द स्टॉक बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2020, ये 31 दिसंबर 2020 की बात कर रहा है। ठीक है, 2300 रुपए का स्टॉक अपन ने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि वो क्या था? पुअर सेलिंग लाइन वाला था, जबकि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? जबकि उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी भैया? 6900 थी। यानी 6900 का क्लोजिंग स्टॉक को हमने 2300 रुपए से कम दिखा रखा था। यानी हमने केवल कितने से दिखा रखा था? 46 से। तो आपने 46 से दिखा रखा है, लेकिन आपको दिखाना कितने से चाहिए? 69 से। तो वापस 2300 जो आपने माइनस किए थे वो वापस क्या कर दो? प्लस कर दो। राइट ऑफ वाले को क्या कर दो? प्लस कर दो। तो ये आ जाएगा 79,600 प्लस 2300 रुपए, 81,900 आ जाएगा। कितना जाएगा? 81,900। ये आ गया आपका 81,900 आ गया। ठीक है, अब आपका आ जाएगा यहाँ पर जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। निकालो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 4,87,000 प्लस 81,900 माइनस 73,500 प्लस 3,98,000। ये आ गया आपका, मैंने सारे प्लस कर दी क्या? 4,87,000 प्लस 81,900 माइनस 73,500 माइनस 3,98,000। ये आ गया 97,400 बैलेंस फिगर में। ठीक है, अब आप इसका वर्किंग नोट नंबर 2 बना लो, जीपी रेट निकालो। जीपी रेट का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, है ना? ये होता है ना। अच्छा, तो ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका 97,400 डिवाइड बाय सेल्स थी 4,87,000 इनटू 100। तो आपकी जीपी रेट कितनी आ गई? 20% आपकी जीपी रेट आ गई ऑन सेल्स पर। लो भैया, ये आपका हो गया यहां तक। फटाफट नोट डाउन करो। ठीक है, हाँ जी, ये तो हो गया अपने वर्किंग नोट। अब अपना स्टेप नंबर फर्स्ट आ रहा है। स्टेप नंबर फर्स्ट को अपन 2 पार्ट में बनाएंगे अब, है ना? रीजन समझ में आ गया? 2 पार्ट में क्यों बना रहे हैं? 2 पार्ट में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमने एबनॉर्मल स्टॉक को बेचा है, और हमारा वो एबनॉर्मल स्टॉक है ना, आपके नॉर्मल प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। इसलिए अपन उसे एलिमिनेट कर रहे हैं। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं? उसे हटा रहे हैं, अलग दिखा रहे हैं, ताकि वो नॉर्मल प्रॉफिट को इफेक्ट ना करे। देखो, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एट डेट ऑफ फायर। ठीक है, क्लियर? देखो, पिछले साल का क्लोजिंग, अब इसमें अपन 2 कॉलम बना देंगे। एक तो बना देंगे नॉर्मल का, एक तो बन जाएगा नॉर्मल का, एक बन जाएगा एबनॉर्मल का। नॉर्मल और एबनॉर्मल।
ठीक है। अच्छा देखो, क्लोजिंग, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका क्या बन जाएगा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। फर्स्ट चीज तो आपको यही समझनी है, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, पहली बात तो है ना। अच्छा कितना है, 81,900 है, तो आपको पता है 81,900 को हम कहां पर लिया है, क्लोजिंग स्टॉक, एबनॉर्मल स्टॉक को कहां तक लिया है, 69, 69 तो ये हो गया, ठीक है। और 81,600 में से यदि हम 6900 माइनस कर दें, 900 है सॉरी, 81,900 में से हम 6900 तो एबनॉर्मल है, तो बाकी का 75,000 क्या हो गया, नॉर्मल स्टॉक हो गया। क्लियर। अच्छा अब मुझे बताओ, जब पिछले साल आपके पास पुअर सेलिंग लाइन वाला गुड्स पड़ा हुआ है, तो इस बार क्या आप खराब माल को वापस खरीदोगे, नहीं। तो हमको यहाँ पर 21 की परचेज दे रखी है, तो कौन सी परचेज मानेंगे, नॉर्मल परचेज मानेंगे। ये हम 20-21 का बना रहे हैं, तो हम नॉर्मल परचेज मानेंगे 1,62,000, एबनॉर्मल परचेज 0, है ना। अच्छा समझ में आया क्या यहाँ तक, क्लियर, कोई दिक्कत। चलो दूसरी बात, हमने सेल्स की बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं। सेल्स क्या है हमारी, दो सेल्स है, यहां पर एक वर्किंग नोट और बनाना है अपन को, है ना। यहां तक हो गया ना आपका सबका। अच्छा वर्किंग नोट और बनाना है, देखो मैं वर्किंग नोट को ऊपर ऊपर खींच रहा हूँ, है ना, ऊपर ऊपर वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, है ना। हाँ जी भैया, आपने 2021 में 2021 में टोटल सेल्स कितनी की, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स कितनी की, सर टोटल सेल्स की थी हमने, दे रखा है क्वेश्चन में, टोटल सेल्स दे रखी है क्वेश्चन में 2,31,200, 2,31,200 हमारी टोटल सेल्स दे रखी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हमने क्या किया, हमने कुछ स्टॉक है ना, जो 69 वाला स्टॉक था वो हमने कुछ स्टॉक, यानी कुछ का मतलब होता है 50%, 50% स्टॉक हमने बेच दिया, या उसने वैल्यू भी दे रखी है 3,450 रुपीज का स्टॉक हमने 250 रुपए के लॉस पे बेच दिया, ठीक है। चलो भैया सुनो, यहां तक क्लियर है, आ जाओ साइड में। ये कह रहा है कि हमने 2,31,200 का हमने क्या किया, टोटल सेल्स किया, टोटल सेल्स। इसमें हमें निकालना है कि एबनॉर्मल सेल्स कितनी है और नॉर्मल सेल्स कितनी है, दो चीज हमें निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, इसके लिए हमें एक चीज देखनी पड़ेगी, इसे और साइड में कर लेते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट में ऊपर ही ऊपर कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है। लो भाई देखो भैया, देखो भाई आपके पास एबनॉर्मल स्टॉक कितने का था, एबनॉर्मल स्टॉक कितने का था बेटा, एबनॉर्मल स्टॉक था सर हमारे पास 69 का, उसका 50% आपने बेच दिया, उसका 50% आपने क्या कर दिया, बेच दिया, 50% बेच दिया, ठीक है। इसका 50% आपने सोल्ड कर दिया और 50% क्या है आपका इन स्टॉक में है, ठीक है। चलो 50% की कॉस्ट क्या आती है, कॉस्ट आती है 50% की 3,450 आती है, चेक कर लेना, और यही वैल्यू वहां पर दे रखा था ना। इसे आपने लॉस में बेचा था, 250 रुपए के लॉस में बेचा था, तो आपने बेचा कितने में होगा बताओ, बेचा होगा आपने कितने में बेचा होगा, 32 में सेल्स किया होगा आपने, कितने में सेल्स किया होगा, 32 में सेल्स किया होगा, और 50% का स्टॉक है जो आपका वैल्यू क्या है, ये कॉस्ट है,
और इसी पर वैल्यूड कर रखा है। वैल्यूड भी किस पे कर रखा है? इसी पे कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यूड इसी पे कर रखा है। समझ में आया क्या? बोलो बोलो। जो कि अपनी जो ये सेल्स की थी ना, ये टोटल सेल्स में इंक्लूड है, यानी एबनॉर्मल सेल्स कितनी हो गई? 32। तो नॉर्मल सेल्स कितनी हो गई? टोटल सेल्स में से आप 32 माइनस कर दो तो ये नॉर्मल सेल्स आ गई। बोलो। 2,31,200 में से माइनस कर दो आप 3,200, 2,28,000। बोलो, नोट डाउन कर लो फटाफट, ये वर्किंग नोट डाउन कर लो फटाफट। कर लिया? आगे आ जाए, चलो। हाँ जी, क्लियर? हाँ जी। तो आपने क्या क्या निकाला कि आपका नॉर्मल जो सेल्स है वो आपने 3200 की और एबनॉर्मल जो सेल्स की आपने, सॉरी, नॉर्मल जो सेल्स की 2,28,000 की और एबनॉर्मल जो सेल्स की वो 3,200 की। इस पर आपका लॉस हुआ था, एबनॉर्मल सेल्स पे आपका 250 का लॉस हुआ था और आधा स्टॉक अभी क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है आपका, है ना? कितना? 3450, और इसी पर हमने वैल्यूड किया था। ठीक है, अच्छा, तो अब निकाल लो फटाफट, निकाल लो फटाफट। हाँ जी, क्या निकाल लो? जीपी तो निकालो पहले, ग्रॉस प्रॉफिट तो कैलकुलेट करो। ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज क्या आई थी? 20%। अब इसे टोटल सेल्स पे अप्लाई करना चाहिए, नॉर्मल सेल्स पर? नॉर्मल सेल्स पर। तो लिख लो आप ताकि आप गलती ना करो। नॉर्मल सेल्स क्या है आपकी? 2,28,000 का 20%, है ना? क्योंकि एबनॉर्मल सेल्स पे तो लॉस आ रहा है। जो ये जीपी रेट निकाली पिछले साल की, वो किस आधार पे निकाली हमने? नॉर्मल के आधार पे निकाली थी, है ना? 2,28,000 का 20%, 45,600, 45,600 का हमारा जीपी आ गया। अब आप निकाल लो 75,000 प्लस 1,62,000 प्लस 45,600 माइनस 2,28,000। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है 54,600 का, 54,600 का। फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट फटाफट नोट डाउन कर लो। कर लिया? ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा हो गया, स्टेप नंबर सेकंड पर चलते हैं। स्टेप नंबर सेकंड पर हम नेट लॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेट लॉस। तो सालवेज वैल्यू दे रखी है आपको 5,800 की और पॉलिसी ले रखी है 50,000 की। दो चीज को याद रखना ना। चलो, नोट डाउन हो गया ना? स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ नेट लॉस, नेट लॉस, है ना? इसके लिए हम क्लोजिंग स्टॉक लेंगे सबसे पहले। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना है? 54,600 प्लस 3,450। तो आपका कितना आया? कैलकुलेट करो। कैलकुलेटर कहाँ छोड़ है? ये रहा। 54,600 प्लस 3,450, ये आ गया 5,8050। ठीक है, और माइनस कर दो, माइनस कर दो सालवेज वैल्यू, है ना?
वो कितनी थी, 5800 थी। तो आपका नेट लॉस कितना आ गया, -5800। तो ये आ गया 52,250 का नेट लॉस। नेट लॉस। अब स्टेप नंबर 3 क्या निकालना है, क्लेम। भैया आपका क्लोजिंग स्टॉक ये था, पॉलिसी आपने 50,000 रुपए के लिए रखी है, तो आपकी पॉलिसी क्या है, अंडर इंश्योरेंस है। आपकी पॉलिसी क्या है, अंडर इंश्योरेंस है। क्या है, अंडर इंश्योरेंस। ये तो समझ में गए होंगे। अंडर इंश्योरेंस क्यों है, पॉलिसी लेनी चाहिए इतने की, पॉलिसी ले रखी है आपने 50,000 की, तो कम की पॉलिसी ले रखी है ना, इसलिए। अंडर इंश्योरेंस में एवरेज क्लॉज फॉलो होता है ना। आ जाओ, नेट लॉस कितना है, 52,250 इंटू पॉलिसी अमाउंट कितना है, पॉलिसी अमाउंट है 50,000 डिवाइड बाय पॉलिसी टू बी टेकन कितना है, पॉलिसी क्लोजिंग स्टॉक के बराबर है ना। निकालो कितना आया, 52,250 मल्टीप्लाई 50,000 डिवाइड बाय 58,080। एक बार को आंसर मेरा गलत आ रहा है, तो मैंने टोटलिंग में गलती कर दी है किसमें, एक बार चेक करता हूँ। चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। क्लोजिंग स्टॉक अपना 54,600 आ रहा है, ये आपका नेट लॉस 52,250 आ रहा है, बाकी सारी चीज तो सही आ रही है। तो एक बार चेक करके, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक करियो। 52,250 नेट लॉस है ना, मल्टीप्लाई पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय पॉलिसी टू बी टेकन, चवालीस हजार 44,981, 44,981 रुपये आ रही है, 44,981 रुपये आ रही है। ₹45,004 आ रही है तो ना, देखें क्या एक बार कैलकुलेशन देखें, कैलकुलेशन तो सारी सही है। 45,004 आ रही है प्रॉफिट है ना। एक बार रुको, क्या गलती हो सकती है, 10-20-50 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। हम्म, 10-20 रुपए का ही डिफरेंस आ रहा है। मैंने एक मिनट, सारी चीजें सही आ रही है वैसे तो, यही क्यों मैच नहीं कर रहा। 45,004 आ रहा है ना, ये एक बार चेक करना, बाकी सारी चीजें अपनी सही आई है। 58,050 भी सही है, 52,250 भी सही है अपना, सब चीज सही है, बस पॉलिसी अमाउंट ही देखते हैं भाई अपन, फिर अप्रोक्स लेंगे। एक बार रुको वापस देख लेते हैं। 52,250 डिवाइड बाय 58,080 मल्टीप्लाई 50,000, हाँ यही आ रहा है, 44,981 ही आ रहा है। दो तीन में मैंने कैलकुलेशन कर लिया, हो सकता है कैलकुलेशन में वहां पर मिस्टेक हो। ये अपना कैलकुलेशन आ रहा है, बाकी सारी चीजें सही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। सारी चीजें सही आ रही है भाई। नेट लॉस अपना यही आ रहा है, 50,000 रुपए की अपन ने पॉलिसी ले रखी है, ठीक है सही है, नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो। हो गया क्या, हो गया, चलो आगे चले।
58,050, 52, 250, 52, 250 आएगा ना, 58,080 माइनस 5800, 5800, एक मिनट, सही है ना, ये आ गया आपका 52,250 है ना, 52,250 का लॉस हुआ, मल्टीप्लाई पॉलिसी अपन को अपने ज़्यादा करा रखी है ना, पॉलिसी अपन ने कम की करा रखी है, अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, तो पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा 50,000 डिवाइड बाय 58,050, हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है भैया, कैलकुलेशन मिस्टेक है, अब सही आ गया, अब सही आ रहा है बिल्कुल, 45,004 रुपया आ रहा है। अच्छा समझ में आ गया मेरे, ये मैंने गलती से 80 लिख दिया, ओके ये 50 है, ये समझ नहीं आ रहा, 58,050 लिखो, अब आ जाएगा आपका, देखो 52,250 मल्टीप्लाई 50,000 डिवाइड बाय 58,050, अब आ गया ना 45,004, ठीक है, अब सही है, फटाफट नोट डाउन कर लो, स्टेप नंबर फर्स्ट भी हो गया, स्टेप नंबर सेकंड भी हो गया आपका, स्टेप नंबर थर्ड भी हो गया, कंप्लीट आपका सॉल्यूशन निकल के बाहर आ गया। आगे चले, आगे चले, चलो हमें फोन आया, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नोट डाउन हो गए ना सारे, क्वेश्चन नंबर 2, ये था अपना 40 नंबर का क्वेश्चन है ना, अब अपन आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा, A fire occurred in the premises of Miss कंपनी 30/6/2021 को आग लग गई, 30/6/2021 यानी 30 जून 2021 को आग लग गई, फ्रॉम द साल्वेज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड थे जो सेव कर लिए, बचा लिए है ना, देखो 2021 है ना, 2020 की इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसका मतलब प्रीवियस ईयर है, ये 2020 की इंफॉर्मेशन है, 2020-21 की इंफॉर्मेशन है, अपन को चाहिए 21-22 की इंफॉर्मेशन, अपन को चाहिए 21, क्योंकि आग लगी है 21-22 में, आग लगी है 21-22 में, ठीक है, 21-22 की है। अब ये कह रहा है कि जब अपन स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे थे 31 मार्च 2021 का, यानी 31 मार्च 2021 ईयर, जब इसका स्टॉक का हम वैल्यूएशन कर रहे थे तो 5,000 रुपए हैड बीन रिटर्न ऑफ ऑन सर्टेन स्टॉक विच वाज पुअर सेलिंग लाइन हैविंग द कॉस्ट ऑफ 8,000, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 8,000 है, लेकिन हमने उसे 5,000 रुपए कम वैल्यूड किया, यानी ओनली 3,000 रुपए रिकॉर्ड कर रखा है, इसका मतलब ये हुआ हमने ओनली इसे 3,000 पर ही रिकॉर्ड कर रखा है, इसका मतलब ये हुआ कॉस्ट तो है 8,000 की, ठीक है, और हमने राइट ऑफ कर रखा है 5,000, तो हमने केवल रिकॉर्ड कर रखा है 3,000 से, 3,000 में इंक्लूड है, तो आप जब इसे 5,000 पर यदि हम सही वैल्यूएशन करेंगे ना, तो हम 5,000 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये सही स्टॉक हो जाएगा 1,35,000 का, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर।
अच्छा, अब ये कह रहा है ए पोर्शन ऑफ दीज स्टॉक वर सोल्ड मई 2021। मई 2021 कब आता है? 21-22 में आता है, 21-22 में आता है, जिसे आपने 1000 के लॉस पे क्या कर दिया? बेच दिया, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 7000। 8000 में से 7000 रुपए की वैल्यू को आपने 1000 के लॉस पे बेच दिया, यानी 6000 में बेच दिया ना। समझ में नहीं आया? ये कह रहा है कि आपके पास अब एबनॉर्मल जो स्टॉक है, आपका जो एबनॉर्मल स्टॉक है वो कितने से है? 8000 से। आपने क्या किया, इसमें से दो स्टॉक निकल के आता है, 7000 का एक, 1000 का एक, तो 7000 के स्टॉक को 1000 के लॉस पे बेच दिया, यानी 6000 में बेच दिया आपने। आगे बात समझे? 6000 में आपने बेच दिया, और ये स्टॉक तो ये तो सोल्ड कर दिया आपने, और ये अभी स्टॉक में ही है, ये स्टॉक में ही पड़ा हुआ है अभी, है ना। रिमाइंडर ऑफ द स्टॉक वॉज एस्टिमेटेड टू ओरिजिनल वैल्यू। जो 1000 का स्टॉक है वो आपके स्टॉक में पड़ा हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट पर, ठीक है। ये कह रहा है बाकी सबको छोड़ दो, ग्रॉस प्रॉफिट आपका यूनिफॉर्म रहेगा पूरे साल भर, ठीक है, या अगले साल। आपने कुछ स्टॉक जलने से बचा लिया, 10,000 का है, और आपने जो पॉलिसी ले रखी है वो 1,00,000 रुपए की पॉलिसी ले रखी है, आपने 1,00,000 की पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, 1,00,000 की पॉलिसी ले रखी है, ठीक है। बारिश देखिए, क्लियर? चलो करें। हाँ जी भैया, ये मैं आपका कुछ चीजें हटा देता हूँ ना, जो चीजें अपनी अभी मतलब की नहीं है ना, समझा तो मैंने दिए। चलो भाई, हो गया। बहुत थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन पे, थोड़ा सा घुमा फिरा के दे रखे हैं क्वेश्चन ना, सही है। ठीक है, देखिएगा भैया, सबसे पहले अपन को जीपी रेट निकालनी पड़ेगी। कैलकुलेशन वही लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट, ठीक है, 2021 के लिए, ठीक है। तो आप बना लो इसमें क्या, सिंगल कॉलम बनेगा। सिंगल कॉलम क्यों बनेगा? क्योंकि 20-21 में हमने कोई एबनॉर्मल स्टॉक बेचा ही नहीं है। हमने तो एबनॉर्मल स्टॉक कब बेचा है? 21-22 में बेचा है। तो जिस ईयर में एबनॉर्मल स्टॉक बेचा जाता है उस साल में दो कॉलम बनते हैं, है ना। ठीक है, आप देखो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 1,20,000। आपको दे रखा है परचेज, परचेज दे रखा है, परचेज कितना दे रखा है? 5,25,000 दे रखा है ना, 5,25,000 दे रखा है। आपको सेल्स कितना दे रखा है? आपको सेल्स दे रखा है, सेल्स दे रखा है आपको कितना? 6 लाख आपने सेल्स की हुई है ना। अच्छा, और आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है जो कि रॉन्ग है, रॉन्ग है, रॉन्ग, रॉन्ग कितना दे रखा है? रॉन्ग कितना दे रखा है? रॉन्ग है आपका क्लोजिंग स्टॉक 1,30,000। आप इसमें क्या करो, राइट ऑफ वाले अमाउंट को हटा दो, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी ना वो 8,000 थी, आपने इसे क्या कर दिया, 5,000 रुपए से राइट ऑफ कर दिया, ठीक है। तो आपने केवल 3,000 से ही क्लोजिंग स्टॉक शो कर रखा है, इंक्लूड है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे 8,000 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5,000 को एड बैक करना पड़ेगा, 5,000 को क्या करना पड़ेगा, एड बैक, जो आपने लेस किया था ना। तो ये राइट ऑफ वाले अमाउंट को क्या कर दो, प्लस कर दो। अब आपकी सही वैल्यू आ गई 1,35,000, ठीक है। और आप इसका जीपी निकाल लो, अब जीपी निकाल लो, है ना, देखो निकालो, 6 लाख प्लस 1,35,000, 1,35,000 माइनस 1,20,000 माइनस 5,25,000, तो ये हो गया आपका 90,000 बैलेंसिंग फिगर में आ गया, ठीक है। बताओ क्लियर? अच्छा,
दूसरा वर्किंग नोट निकालना है अपन को, दूसरा वर्किंग नोट निकालना है, दूसरा वर्किंग नोट निकालना है अपन को जीपी रेट। जीपी रेट, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट, जीपी रेट फॉर्मूला क्या है, जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया था आपका 90,000 डिवाइड बाय सेल्स कितनी थी आपकी, 6 लाख, 6 लाख इंटू 100 निकालो, 90,000 डिवाइड बाय 15% आपका जीपी रेट आया ऑन सेल्स, ऑन सेल्स, ठीक है, क्लियर। अब आप आ जाओ स्टेप नंबर सेकंड पर, स्टेप नंबर सेकंड पर, स्टेप नंबर सॉरी फर्स्ट पर, फर्स्ट पर क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एट डेट ऑफ फायर, एट डेट ऑफ फायर, ठीक है, 21 और 22 का। इसके लिए हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, 2 कॉलम का बनाएंगे बेटा, कितने का बनाएंगे, 2 कॉलम का, 2 कॉलम का बनाएंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर सॉरी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 2 कॉलम का बनाएंगे। ओके, एक तो नॉर्मल, एक एबनॉर्मल, नॉर्मल और एबनॉर्मल, है ना। सबसे पहले पिछले साल का जो आपका क्लोजिंग स्टॉक था वो ओपनिंग बन जाएगा, पिछले साल का जो क्लोजिंग था वो क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग स्टॉक में अपन ने 2 टाइप का स्टॉक था, एक तो था एबनॉर्मल जो कि पूरा 8,000 था, 3,000 में अपन ने 5,000 ऐड किए, फिर पूरे 8 हो गए ना, 8,000। तो 1,35,000 में से 1,35,000 में से 8,000 माइनस कर दो, 1,35,000 में से 8,000 माइनस कर दो, ये आपका नॉर्मल स्टॉक रह गया। अब अगली बार जब आप स्टॉक परचेज करोगे तो कौन सा परचेज करोगे, नॉर्मली परचेज करोगे ना, गंदा माल थोड़ी ना परचेज करोगे। तो देखो आपने कितना परचेज किया, परचेज किया है आपने 97,000 का। अब एक ध्यान रखना, इसमें कुछ दे रखा है आपको, इसमें क्या दे रखा है कि परचेज अप टू 31 जून 2021 डिड नॉट इंक्लूड 35,000 फॉर विच परचेज इनवॉइस हैड नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर और गुड्स हैव बीन रिसीव्ड इन गोडाउन। ये वाला पॉइंट अपन ने लास्ट नॉर्मल वाले केस में भी पढ़े थे, है ना, ट्रीटमेंट किया था कि अपन जो परचेज शो करते हैं वो परचेज शो करते हैं जो गोडाउन में आ गया है। इनवॉइस प्राइस आया कि नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं है, अपन जो गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना केवल उसी को अपन कंसीडर करेंगे। तो इसने बोल रखा है 97,000 जो स्टॉक है ना, इसमें इसमें वो स्टॉक शामिल नहीं है जिसका अभी तक इनवॉइस नहीं आया है, लेकिन वो गुड्स क्या हो गया, रिसीव हो गया, तो यानी गोडाउन में आ गया और फिर भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अब कर लो रिकॉर्ड, यानी 35,000 को हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, 35,000 को प्लस कर देंगे, तो आपका 97,000 आपका हो जाएगा 97,000 प्लस 35,000, ठीक है। तो ये आपका स्टॉक हो जाएगा, सॉरी परचेज हो जाएगा 1,32,000, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अपन सेल्स की, सेल्स की करते हैं। सेल्स अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में भी निकाला था कि हमने टोटल सेल्स तो कितने की है, 1,66,000 की है, लेकिन इस वाली सेल्स में आपने एबनॉर्मल गुड्स को भी बेचा है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो कितनी है 7,000, बेचा कितने में, 1,000 के लॉस में। इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं, इसका वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग नोट अपना यहाँ चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये देखो एबनॉर्मल जो स्टॉक है वो आपका कितने का था, 8,000 का था। इसे हमने 2 पार्ट में डाला कि अपन ने 7,000 की कॉस्ट का माल,
₹1000 के लॉस पे बेचा, तो हमने बेचा कितने में? 6000। ठीक है। और कुछ स्टॉक में बचा हुआ है, कुछ हमारा क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है, कितना? रिमेनिंग कितना बचा? 1000 का। ठीक है। अब ये वाला जो आपने बेचा था ना, जो अपने बेचा था, वो हमारे किस में शामिल है? वो हमारी टोटल सेल्स में शामिल है। वो हमारी टोटल सेल्स में शामिल है। टोटल सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है 1,66,000, जिसमें से नॉर्मल सेल्स और एबनॉर्मल सेल्स। तो इसने दे रखा है नॉर्मल से एबनॉर्मल सेल्स कितना है? 6000। तो बाकी का नॉर्मल हो गया कितना? 1,60,000। ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर में आ गई। बताओ समझ में आया? तो यहाँ पे लिख दो 1,60,000 तो नॉर्मल है, और एबनॉर्मल कितनी है? 6000। ठीक है। और जो आपने एबनॉर्मल स्टॉक को बेचा, उस पे हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने का? 1000 का। और बाकी का एबनॉर्मल स्टॉक आपका कितना बचा हुआ है? 1000 का बचा हुआ है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो, अब अपन आते हैं यहाँ पर, अपन जीपी रेट अप्लाई कर देते हैं। जीपी रेट है ना, जीपी रेट कितना है? 15%। अब जीपी रेट किस पे अप्लाई होगा? नॉर्मल सेल्स पर, यानी 160 का 15%। ठीक है, तभी तो अपन ने अलग अलग किया ताकि वो नॉर्मल सेल्स को, नॉर्मल प्रॉफिट को इफेक्ट ना करे। 24,000 का हमारा जीपी आ गया। ठीक है, अब बैलेंसिंग फिगर में आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, निकालो। 1,27,000 प्लस 1,32,000 प्लस 24,000 माइनस 1,60,000, ये आ गया 1,23,000। एक बार और चेक कर लेते हैं। 1,27,000 प्लस 1,32,000 प्लस 24,000 माइनस 1,60,000, 1,23,000 बिल्कुल सही आ रहा है ना। अब अपन आ जाते हैं स्टेप नंबर सेकंड पर। स्टेप नंबर सेकंड पे आ जाओ। क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ नेट लॉस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले आप देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या है। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे मार्केट वैल्यू पे लिया जाता है, मार्केट प्राइस पर। ठीक है, 1,23,000 तो एक है नॉर्मल का, 1,000 एक है, टोटल कितना हो गया? 1,24,000। इसमें से कितना स्टॉक हमने सेव्ड कर लिया? सेव्ड गुड्स, जलने से बचा लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन में पता चलेगा। आ जाओ, कितने का गुड्स हमने सेव कर लिया? 10,000 का गुड्स सेव कर लिया ना, और इंश्योरेंस ले रखा है 1 लाख का। ठीक है, चलो, अपन ने 10,000 का गुड्स क्या कर लिया? सेव कर लिया। तो आपका 1,14,000 का लॉस हुआ है। कितने का? 1,14,000 का। 1,14,000 का नेट लॉस हुआ है। अब बताओ, आपका क्लोजिंग स्टॉक है 1,24,000 का, और आपने पॉलिसी ले रखी है 1 लाख की, तो आपकी पॉलिसी कौन सी हो गई? अंडर इंश्योरेंस। पॉलिसी कौन सी हो गई? अंडर इंश्योरेंस। तो अपन स्टेप नंबर 3 पे आ जाएंगे, क्लेम निकालेंगे। और क्लेम भी कौन से केस में? अंडर इंश्योरेंस के केस में। ठीक है, लास्ट में अपन ने निकाला था अंडर इंश्योरेंस का क्या फॉर्मूला है? नेट लॉस, जो कि कितना है? 1,14,000 रुपये, मल्टीप्लाई पॉलिसी अमाउंट कितना दे रखा है? 1 लाख, डिवाइड बाय पॉलिसी टू बी टेकन 1,24,000 रुपये। कैलकुलेट करो कितना आया? 1,14,000 रुपये मल्टीप्लाई 1 लाख डिवाइड बाय 1,24,000 रुपये, ये आ गया 91,936। देखो चेक करो, सॉल्यूशन में यही आ रहा है क्या? 91,936 पॉइंटों में आ रहा था, मैंने 6 कर दिया ना। लो भाई, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो।
नेक्स्ट क्लास अपन नेक्स्ट डे को लेंगे, ठीक है। ओके, नोट डाउन कर लो। बाय।